तो नमस्कार भैया, एक बार आप लोगन का सती अनुसुईया धाम में जो कि बनवासी राम आश्रम में सभी लोगन का स्वागत है। यहाँ पर जो कि 8 तारीख से भागवत की आज बड़ा भंडारा है और वो महाराज जी ही है और तमाम आप लोगन का चहल पहल भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भक्त जी है, हजारों की संख्या में भक्तों की जो भीड़ है हजारों की संख्या में है। तो आज यहाँ पर विशाल भंडारा है। तो आइए इस बिंदु पर जो यहाँ के लल्ली महाराज जी है उनसे चर्चा होगी और कई भक्त भी है उनसे भी इस बारे में थोड़ी चर्चाएं होंगी। हाँ करो। तो, तो आप लोगन का आज हम वो स्थान दिखाएंगे सती अनुसुईया आश्रम में जो कि यहाँ पर कई वर्षों से अग्नि बुझी नहीं है। इसके बारे में हमारे साथ यहाँ के जो महंत जी है वो बताएंगे कि यहाँ पर जो अग्नि प्रचंड है कब से चली है और आज भी जो बकाया चल रही। तो महाराज जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय कामता नाथ की। जैसे अभी जो हवन कुंडली हमने देखा है वहाँ पर हमने सुना है, यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है कि जो यहाँ पर जो अग्नि है जब से प्रचलित हुई है आज तक बुझी नहीं है। तो क्या है ये हमारे अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज गुरु महाराज थे। जब यह घोर जंगल था उस समय आए हुए थे और उनके हाथ का ये जलाया हुआ पहाड़ में ये धुना है। लगभग ये 70-80 साल का लगभग हमारी जानकारी का है और इससे कई लोगों के कई प्रकार के मनोकामनाएं भी इस विभूति से लोगों की पूर्ति होती है। हमारे यहाँ अपने से उठा के विभूति नहीं दी जाती। इसमें रामनवमी को भी रामार्चा पूजन और रामार्चा से हवन होता है और गुरु पूर्णिमा में भी हवन होता है। ये गंगा दशहरा का प्रतिवर्ष का ये गंगा जी का जो है प्रकोत्सव मनाते हैं और हमारे रघुवीर दास जी महाराज जी की पुण्य तिथि का भी कार्यक्रम इसी में सम्मिलित करके है प्रतिवर्ष हम कार्यक्रम करवाते हैं। जैसे गंगा दशहरा, अच्छा गंगा दशहरा होता है जो आपके यहाँ, तो उसमें भागवत की जाती है। हाँ भागवत। अच्छा, तो जैसे ये अग्नि है जो अग्नि हवन कुंड है जी, अच्छा कभी समाप्त कभी नहीं, चाहे जलाई गई है तब से चल रही, चाहे बरसात हो कुछ हो, इसमें अब 24 घंटा हमें एक ड्यूटी देता है। हम भी यहीं 24 घंटे रहते हैं। रात में भी इसको देखा जाता है, लकड़ियां गड़ा के रखते हैं, अग्नि को गड़ा के रखते हैं जिसमें बुझने। तो देखिए भैया यहाँ पर आश्रम में जो कई खास ऐसी चीजें हैं कि अभी भी ऐतिहासिक बनी हुई है, अद्भुत बनी हुई है। हम लोगन का सिर्फ महाराज के माध्यम से ही पता चलता है कि आश्रम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर है जो धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं, तो 7 धाराएं के बारे में भी हम महाराज से पूछेंगे। जैसे कि अभी जो 7 धाराएं हैं महाराज जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये धाराएं जो है मां मंदाकिनी के निजी तपोबल से निकली है। जिस समय अत्रि मुनि की समाधि खुली थी उस समय उन्हें प्यास लगी हुई थी। उस समय उन्होंने पानी की याचना किया तो पानी लेने के लिए जब गए तो मां मंदाकिनी गंगा जो प्रकट हुई वो सती अनुसुईया के निजी तपोबल से हुई। उनको आकाशवाणी हुई। जब उन्होंने आत्मदाह करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाती हैं तो उनको आकाशवाणी होती है कि अनुसुईया तुम प्राणों की आहुति न दो। जो सुरसरी नाम की धारा पाताल में चली जाती थी वही मंदाकिनी के नाम पर यहाँ प्रकट होगी। जैसे आपके रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिय निज तप बलयानी सुरसरी धारा नाम मंदाकिनी जो सब पातक बोतक टाके। यहाँ प्रत्यक्ष धाराएं कई बहती हैं। छोटी धाराएं हैं, 5-7 धाराएं मोटी मोटी हैं जो एक बोर कराने के बाद भी वो पानी सफल नहीं होता है, किंतु यह अपने आप पत्थरों के नीचे से अनवरत चल रही है। जितनी मेरी उम्र है उतना तो जानकारी है, हमारे महाराज जी भी रहे और शास्त्रों वेदों पुराणों में इसका वर्णन है। तो देखिए सती अनुसुईया आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि यहाँ नहीं वेद पुराणों में भी बखानित है। किसी भी वेद को उठाकर देखिए उसमें सती का नाम आता है। तो अपने भारत में ऐसी सती भी हुई हैं कि जिनके नाम से आज भी आश्रम चल रहा है। कई सती हुई हैं। एक समय की बात है कि जब बरसात कई वर्षों से पानी या बरसात नहीं हो रही थी, उस समय जो अति मुनि थे उनके पतिदेव उनको प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। सती अनुसुईया के तपोबल से यहाँ पर जो मंदाकिनी निकली है वो सिर्फ उन्हीं की देन है। और भी भक्त लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। कई भक्त लोग हैं, कहाँ से आए हैं वो भी बताएंगे, इस आश्रम से कितना लगाव है उनका। इन तमाम चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम भक्तों से भी बात कराएंगे।
हाँ, तो आप पहले हमारे माने जो दर्शक हैं उनको अपना नाम बताएं, क्या नाम है और कहाँ से आए? जी मेरा नाम विनीता है, हम कानपुर से आए हैं। जी कब से लगाव है आश्रम को? आप कब से आ रहे हैं? कब से परिचित हैं आश्रम? यहाँ पे तो हम पापा के जमाने से पढ़ते, कम से कम 50 साल तो हो गई होंगी। जी तो आप जैसे कि जो अभी दशहरा है, दशहरा को आती हैं और इसके पहले? हर साल आते हैं हम लोग दशहरा को। जी तो देखिए कई भक्त हैं यहाँ पर आश्रम में जो कि जेठ दशहरा से उनका इतना लगाव है कि वो सभी लोग आते हैं। और भी भक्त हैं, हम उनसे भी चर्चा करें। आ जाओ भैया, आप लोग भी आ जाओ, बात करना है तो देखिए हम आप लोगन का अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे महर्षियों से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आप लोगन का ऋषि जी हैं उनसे बात करवाए। गुरु जी, सबसे पहले हमारे दर्शकन का अपना नाम बताएं। पंडित घनश्यामाचार्य जी महाराज। आप इस आश्रम से कब से आपका लगाव है, कब से आ रहा है? हमारा आज जो है 2 पीढ़ी से हमारा महाराज जी से विशेष लगाव था और आध्यात्मिक लगाव था, क्योंकि आध्यात्मिक लगाव जो है जो अत्रि ऋषि से लेकर के जो ऋषियों की परंपरा है, उन ऋषियों की परंपरा में जो महाराज जी की परंपरा है, ये एक अद्भुत जो है परंपरा है। हमारे भागवत में एक श्लोक है, नाहम दशामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चा मद्भक्ता नाम गायन्ते तत्र तिष्ठति नारदो। जो महाराज लोग जो यहाँ ऋषि जो है परंपरा है, यहाँ पर साक्षात नारायण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप में निवास करते हैं। अत्रिम समागत्वः समक्षिप्रम योगिना। यहाँ सारे तीर्थ अपने भारत में 84 करोड़ तीर्थ हैं। 84 करोड़ तीर्थ है। अनसुईया जी और अत्रि ऋषि के तप बल से मंदाकिनी समायुक्तम शास्त्राणाम मम योगिनः। 1000 रूप जितने मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं, तो इडबिडा, पिंगला और मध्यमा, ये 3 नाड़ियां होती हैं। तो जितने भी अपने जो है मोक्ष है, तो सारे मोक्ष यहाँ जो है अधिक रूप में अवतरित है। जितने भी तीर्थ है और शुभ अवसर है कि आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा में जितने अपने भारत में तो ठीक है, नाग लोक, बैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, सभी लोगों के देवी देवता आज जो है हमारे यहाँ निवास करते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में। और अत्रि ऋषि के आश्रम से संबंधित महाराज जी हैं, और महाराज जी हमारे इतने सरल स्वभाव के हैं कि कोई कुछ भी कह दे उसमें हाँ ना, तो कहीं शब्द है ही नहीं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जैसा हमने अपने व्याख्याओं में शास्त्रों में सुना है, उससे कहीं हम अधिक जो है आपके पास आकर के प्राप्त किए हैं। हम केवल भागवत बांटते हैं, भागवत बांटने से नहीं, लेकिन जो भी हमको सीखना है वो तुमेव केवलम कर्तासि, तुमेव केवलम धर्तासि, तुमेव केवलम हर्तासि, तुमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है कि अगर कुछ सीखना हो तो संतों के पास जाइए, महात्माओं के पास जाइए, उनको वह चीज सीखने के लिए मिलेगी। सकृदो प्रपन्नानाय तवास्मीति चाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तदव्रतम मम। जो संभव से असंभव। और यह नगरी एक ऐसी है कि यहाँ जो है अगर किसी का भी कैसा दुख हो, यहाँ आने से सारे दुखों का निरूपण हो जाता है। ये हमारे मंदाकिनी मैया, अत्रि ऋषि और हमारे महाराज जी की कृपा है, आशीर्वाद है। तो देखो कहा जाता है सती अनुसुईया धाम जितना भी वर्णन है उतना कम है। कागजों में लिखेंगे तो बड़ी बड़ी किताबें भर जाएंगी, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। और भी तमाम चीजें हैं, हम आप लोगों का अपडेट जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कहा जाता है भैया कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार में पड़ी राम दो म्यान। तो आइए साधु महात्मा जी से कुछ ज्ञान की चर्चाएं हो जाए, और जो आज यहाँ पर जो धार्मिक प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा। सबसे पहले गुरु जी आपको बहुत बहुत सर आप लोगों को भी, सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, आप हमारे दर्शकों का अपना पहले नाम बताएं। मैं प्रमोद मिश्रा सतना से हूँ, व्याख्याता हूँ इंग्लिश में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना में। और ये जो भागवत का कार्यक्रम गत 8 दिनों से चल रहा था, बहुत ही परम पुनीत कार्यक्रम। वैसे भी चित्रकूट में इस आश्रम की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इस चित्रकूट में जो भी कोई रात में आए, अधेले में आए, जहाँ आश्रय नहीं मिलता,
तो यहाँ पर भगवान बनवासी राम की बिल्कुल कृपा बिल्कुल, से ये चीज तो कहने वाली है। हम लोग जी पहली बार आए, जब महात्मा जी से कोई परिचित नहीं था, जी जी पहली बार यहाँ आए, हम लोग रात में रुके, जी महात्मा जी बोले आपको कुछ नहीं करना है, आप खाना खाइए, यहाँ पर जी जी रुकिए। तो ये बात तो मानने पड़ेगी। ये तो बनवासी की राम की कृपा से यही एक ऐसा स्थल है कि आप तो ठीक है, 2 लोग 2 10 20 जो भी आएंगे आपको आश्रय मिलेगा, ठंडी में बिस्तर कपड़े सब मिलेंगे, जो भी आटा भाटा प्रसाद होगा प्रसाद मिलेगा। पहली बात तो ये विशेषता, बाकी जगह ऐसी सुविधा कम मिलती है। दूसरा, यहाँ का जो अपना इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो साक्षात देखते हैं। माता अनसुईया जिनका दर्शन करते हैं, मंदाकिनी जिनका ये उद्गम स्थल है। इसी बस पवित्रता को लेकर के हम तमाम सब श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, महोबा छतरपुर से हैं, नागपुर से हैं। तो तरह तरह की बस दो ही धारणा लेके आते हैं कि जा पर विपता परत रहता ही आवे ये देश। वही से कुछ ध्यान को परिपाट करते हुए अभी तो भागवत कार्यक्रम में चूंकि गंगा दशहरा आज है, इसके 8 दिन से पहले ही भागवत भागवत वैसे ही अपने यहाँ कहा गया है कि वो वसुदेव सुतम देवम कंसानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवत कृपा है कि हम लोगों को भागवत सुनने का अवसर कम मिलता है, और मिला भी तो कहाँ मिला, जहाँ किस तरह के तीर्थ स्थलों में। तो हम आप सब यहाँ पर पता नहीं पूर्वजों के पुण्य कार्य होंगे, हम लोग तो इतने अच्छे कार्य नहीं किए, पूर्वजों के पुण्य कार्य है, और कुछ हमारे गुरु जी के आदरणीयों का आशीर्वाद है कि इस पवित्र स्थल पर, इस जहाँ बनवासी श्री रामचंद्र जी भगवान ने 14 वर्ष वनवास में अपना आश्रम समय व्यतीत किया, इस जगह पर भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिला। इसके लिए महाराज जी को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो रहा है। जीवन हम लोगों का कुछ ना कुछ तो जो करते हैं उसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समाज के लिए हम लोग सदुपयोगी साबित होते हैं, और ऐसे महाराज जी करते रहे, हम लोग लाभान्वित होते रहे। तो पहले भी कर चुके कि इस आश्रम का जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। और भी महात्मा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। जी जय श्री राम। मैं ये बनवासी राम आश्रम का पुजारी हूँ। मेरा नाम महात्मा जगदीश दास है। तो यहाँ आने वाले को जो है, हमारे जब राम जी यहाँ आए थे बाबा अत्रि और अनसुईया से मिले, तो उन्होंने नौधा भक्ति का उपदेश किया था। तो आज वास्तव में हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा में रह के इस चीज की अनुभूति करते हैं कि हमारे मंदिर में जो आके, हमारे वनवासी राम को जो आके परिक्रमा करता है या नतमस्तक होता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये हम अपने अंतःकरण से इस चीज की अनुभूति कर रहे हैं। तो पहले भी यहाँ अत्रि और अनसुईया ने भगवान श्री सीताराम जी को ही नौधा, मतलब सबरी को नौधा भक्ति का ऐसा उपदेश दिया गया। लेकिन यहाँ हमारे जैसे कहा जाएगा तो वाकई हमारे यहाँ एक आरती में स्तुति की जाती है कि भक्ति कल्पतर प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कर राम। हमारे गुरुजनों के द्वारा इस तरह का यहाँ भगवान से मांग रही भक्ति का ही। तो ये भक्ति का पावन क्षेत्र है। वैसे भी ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पे पूज्य श्री कहना चाहिए बाबा अत्रि रहे जो ऋषियों के नायक हैं। अब हम क्या बताएं, हमको तो यहाँ जो है, अगर भगवान की सेवा पूजा करने का जैसा भी जब जो भी अवसर मिला तो हमें बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। तो भैया, आप लोग अगर चित्रकूट आते हैं, कामदगिरि भगवान के पास आते हैं, तो एक बार सती अनुसुईया जरूर आइएगा, और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कितना अद्भुत नजारा है। तो जरूर आइएगा। जय हिंद। तो और भी भक्त हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अजय चौधरी, मैं महाराष्ट्र से नागपुर जिले से सावनेर से हूँ। हमारे भाई ने यहाँ भागवत रखा था, उस निमित्त से हम यहाँ आए। यहाँ सुना था। पहली बार आए आप? पहली बार। आप जैसे पहली बार आए, आपने यहाँ क्या अद्भुत देखा है कि जिससे आपका मन लगा है? कितने दिन से आप रह रहे हो यहाँ? हम कल से आए हैं यहाँ। जो सुना देखा एक अद्भुत है, जो जमीन के नीचे से यहाँ धारा चल रही है शुद्ध पानी की, वो देखने लायक है।
ये हमने सुना था, लेकिन आज हमने अपने आंखों से भी यहाँ आके देखा है और यहाँ का वातावरण बढ़िया है बहुत। और क्या देखा आपने, जैसे आपको यहाँ की कोई ऐसी लोभ लुभावन चीज लगी हो, ऐसा क्या देखा? ऐसा तो अभी अभी हम जा रहे हैं, अभी आके यहीं पे रुके थे। यहाँ के लोग सब अच्छे हैं और महात्मा बहुत बड़ा है यहाँ का। क्या नाम है भैया आपको? रविनिस्तानी। अभी उस जगह हाँ, हमें हमारा आपको क्या यहाँ की कोई ऐसी चीज अच्छी लगी? आपने क्या देखा यहाँ पर? है, बस सब लोग अच्छे दिखे मेरे को, और सब इनका महाराज जी का सब हमारे भाई ने यहाँ हाँ, हमारे भाई ने भागवत रखा था यहाँ पर, इसलिए हम आज कल आए थे। तो भागवत अच्छी लगी हमको, और परिवार सबका अच्छा लगा, महाराज भी अच्छे लगे, सब अच्छा लगा। और जो मौसम है इनका बहुत अच्छा लगा हमको। तो चारों तरफ जंगल, बीच में झरना, चारों तरफ पहाड़ियां, एक लोभ लुभावन वाला स्थान है। यहाँ पर आइएगा, और एक बार आप आइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम अब जाने वाले नहीं हैं। तो आप लोगन का और भी कई चीजें हैं, हम आप लोगन का जरूर दिखाएंगे। जय हिंद। हाँ, तो अब हम आप लोगन का एक महात्मा जी है, उनसे मिलवाएंगे। सुना है आप लोगन ने एक महोबे वाली आला उदल की नगरी से है, और आला उदल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, संपूर्ण बुंदेलखंड में उनका नाम विख्यात है। तो आइए ऐसे महात्मा जी से मिलवाएंगे। तो महात्मा जी आप अपना परिचय दें। भगवधारी त्यागी संत केशवदास जी महाराज, भूतेश्वर सरकार, गोंदी चौराहा, कुलपहाड़। आज आप आए यहाँ पर, आपने क्या देखा? गंगा दशहरा है यहाँ पे हम आज से नहीं आए, 30 सालों से आ रहे हैं। राघोदास जी महाराज जी थे। ये धोना जो बना है ये 90 साल पुराना धोना है। यहाँ पे सभी साधु संतों का सम्मान वर्षों से चला आ रहा है। जो भी यहाँ महंत रहे हैं वो साधु संतों का सम्मान करते रहे हैं। ये तीर्थ धाम है, माँ अनसुईया जी के ही पवित्र धाम है। उन्हीं की ही कृपा से माँ मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई थी, क्योंकि यत्री मुनि जी ने यहाँ तपस्या की है। यत्री मुनि की तपोभूमि है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी यत्री मुनि से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए हुए थे। इसलिए हम सारे साधु संत यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, माँ अनसुईया जी का और यत्री मुनि का और सारे साधु संतों का। इसलिए अभी भी हम माननीय लल्ली महाराज जी महंत जी से के मिलने से यहाँ उद्देश्य से आए हुए थे, और उन्हीं के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सारे जितने भी भक्तगण हैं, साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण देवता हैं, सारे इस सम्मेलन में आए हुए हैं। और ये सालों से चला आ रहा है कार्यक्रम गंगा दशहरा का, जो हमारे महंत जी भी अपनी महंती के अनुसार निभा रहे हैं, और सच्ची भावना और सच्ची शक्ति के उससे कार्यक्रम को कर रहे हैं। लल्ली महाराज की सदा जय हो। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। सीताराम। तो कहा जाता है चित्रकूट की कण कण में तपोभूमि है। आप जरूर आइएगा, तपोभूमि के दर्शन कीजिएगा। चित्रकूट एक नामी अद्भुत नाम है। यहाँ की जो रजभूमि है, रजभूमि यानी एक कण में भी भगवान का वास है। जय हिंद, जय भारत।